मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में उपसभापति ने की आत्महत्या। चिकमंगलूर जिला कडूर तालुका गुणसागर के पास रेल पटरियों पर सर देकर कल रात जेडीएस पक्ष के विधायक और विधान परिषद के उपसभापति धर्मेगौड़ा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कल रात शाम 6 बजे के करीब ये अकेले अपनी कार में निकले थे। देर रात तक घर न लौटने पर इनके गनमैन दूसरे लोगों ने ढूंढा तो धड़ से सर अलग हुई इनकी लाश रेल पटरियों से बरामद हुई है, जिसके चलते पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल ले जाया गया है। इनका जन्म कडूर तालुका के सकराया पट्टन के पास दर्पण हल्ली में 16 दिसंबर 1955 में हुआ था। मंडल पंचायत सदस्य, प्रधान बने थे। कई बैंक सहित एपीएमसी के अध्यक्ष रहे। बिरूर विधानसभा मतक्षेत्र से जेडीएस टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। पिछली बार चिकमंगलुरु से सीटी रवि के सामने इनकी हार हुई थी, फिर ये एमएलसी बनकर उपसभापति बने थे। बताया जा रहा है कि इन्होंने डेथ नोट लिखा है। इनके ग्राम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनके निधन पर जेडीएस वरिष्ठों सहित कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने अफसोस जाहिर किया है। धर्मेगौड़ा की आत्महत्या पर कुमारस्वामी का बयान। आज बेंगलुरु में जेपी नगर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस वरिष्ठ कुमारस्वामी ने उपसभापति धर्मेगौड़ा की आत्महत्या की घटना पर जज्बाती होकर कहा कि बहुत से सियासतदानों की मौत हुई है, मगर आज सियासत का कत्ल हुआ है। इस घटना को मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा, बल्कि सियासी हालतों का शिकार होकर एक मासूम व्यक्ति ने एक कदम उठाया है। इसके लिए हम सब सियासतदानों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारे बर्ताव से किस पर क्या गुजरती है। बहुमत ना होने के बाद अगर सभापति इस्तीफा दे देते तो ये नौबत ही नहीं आती। विधान परिषद में जेडीएस पक्ष की सेकुलरिज्म की परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में धर्मेगौड़ा शिकार हुए, बताया कुमारस्वामी ने। एसटी समुदाय को आरक्षण सिद्धरामैया को बुलाने की जरूरत नहीं, सचिव ईश्वरप्पा। आज मैसूरू में सिद्धरामैया के बयान के आरक्षण के नाम पर एसटी समुदाय का विभाजन किया जा रहा है, पर पलटवार करते हुए कहा कि हम सब एसटी समुदाय को आरक्षण दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। एसटी समुदाय को लोगों का विभाजन नहीं किया जा रहा। इस मामले में सहयोग देने के लिए हमें सिद्धरामैया को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको इस मामले में दिलचस्पी होगी तो वो खुद आएंगे। राज्य में करोड़ों लोग हैं, क्या सबको बुलाना मुमकिन है? सवाल करते हुए कहा कि मठाधीशों के मार्गदर्शन में कोशिश की जा रही है, समुदाय के लोगों में जागृति पैदा की जा रही है, बताया ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने। बल्लारी जिले का विभाजन करवे संगठन का विरोध। पिछले दिनों सरकार ने बल्लारी जिले के विजयनगर को नया जिला बनाने की घोषणा की है। 1 महीने बाद भी इस फैसले का विरोध चल रहा है, जिसके तहत बल्लारी जिला होराट समिति के नेतृत्व में शहर के जिलाधिकारी दफ्तर के सामने टेंट लगाकर पिछले 15 दिनों से एहतजाज किया जा रहा है। आज नागरिक हित रक्षण वेदिका के सदस्य यहां पहुंचकर अपना समर्थन दिया। करवे संगठन के सदस्यों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया और सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। आज एहतजाज का 16वां दिन है, मगर अब तक सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कब तक यह एहतजाज चलेगा, बड़ा सवाल बना है। बेंगलुरु में अंतर्राज्य ड्रग पेडलर गिरफ्तार। बेंगलुरु आग्नेय विभाग सुद्दागुंटे पाल्या पुलिस ने आंध्रा से नशीली दवाएं, टैबलेट वगैरह बेंगलुरु में लाकर कॉलेज स्टूडेंट और सॉफ्टवेयर कंपनी के नौकरों को बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमुख आरोपी के प्रीतिपाल, जो पहले केरला से शराब स्मगलिंग करता था, इस पर मंगलुरु के पुत्तूर पुलिस थाने में 3, बंतवाड़ और उडुपी पुलिस थाने में 1-1 मामला दर्ज हुआ है। इसको और इसके एक साथी कलंदर से पुलिस ने 65 लाख कीमत का गांजा जब्त किया है।
हिरन का शिकार कर रहे 2 शिकारी पुलिस की जाल में। हिरन का शिकार करने गए आरोपियों को फॉरेस्ट स्क्वाड के अधिकारियों ने दबोच लिया है। यह घटना बेलगाम जिला कित्तूर तालुका के गोलीहल्ली ग्राम में के जंगल में घटी है। बेलगाम शहर विनायक नगर के उदय नायक ककटी देसाई गली के सागर पिंगटे, इन दोनों आरोपियों से पुलिस ने DBBL बंदूक, 28 कारतूस, 1 चाकू, 1 वाकी-टाकी, 2 हेड टॉर्च, IR गन की गोलियां और मारुति स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त कर लिया है। 2 और आरोपी मौके से फरार हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। दोस्तों के बीच शुरू हुआ झगड़ा, कत्ल पर हुआ खत्म। बेंगलुरु विजयनगर पुलिस थाने के इलाके में रुपयों को लेकर हुए विवाद में इरफान नामक युवक का कत्ल हुआ है। बताया जा रहा है कि इरफान और नवीन बरसों से दोस्त थे। दोनों छोटे मोटे काम करके जिंदगी का गुजारा कर रहे थे, मगर कल मोबाइल के रुपयों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। आपस में हाथापाई भी हुई, जिसका नतीजा इरफान गंभीर रूप से घायल होकर इस दुनिया से कूच कर गया। विजयनगर पुलिस नवीन को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बेलगाम महानगर पालिका कन्नड़ ध्वज स्तंभ हटाने का आग्रह। कल बेलगाम में कन्नड़ संगठनों के सदस्यों ने महानगर पालिका के सामने कन्नड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की थी, जिसको लेकर पुलिस और सदस्यों में खींचातानी हुई थी। स्तंभ की स्थापना करके इन लोगों ने राष्ट्रगीत भी गाया था। इसी मामले को लेकर आज MES संगठन के पदाधिकारियों ने स्तंभ हटाने और पुलिस के साथ खींचातानी करने के आरोप में कन्नड़ संघों के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर त्यागराजन को निवेदन पत्र सौंपा। इस मौके पर बात करते हुए MES के मुखंड शुभम सालके ने मीडिया से कहा कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। 31 दिसंबर तक अगर ये यहाँ से स्तंभ नहीं हटाया जाएगा तो पालिका दफ्तर में हम भगवा ध्वज लहराएंगे, बताया MES मुखंड ने। उप सभापति की आत्महत्या व्यक्तिगत है या सियासी मुझे पता नहीं, DK शिव कुमार आज बेंगलुरु के सदाशिव नगर में स्थित अपने निवास में मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उप सभापति धर्मेगौड़ा बहुत जज्बाती और नर्म दिल इंसान थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। डेथ नोट में क्या लिखा है अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। सियासी कारणों को लेकर सभापति ने आत्महत्या की है कहकर कुमार स्वामी ने बयान दिया है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके पक्ष के नायक को खोकर इन्हें धक्का लगा है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, कहा KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने। कुमार स्वामी के खोटे और झूठे सवालों का मैं क्यों जवाब दूं। सिद्धरामैया विधान परिषद सभापति धर्मेगौड़ा की आत्महत्या के बाद कुमार स्वामी ने बयान दिया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सियासी कत्ल है। इस पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने अपने निवास में मीडिया से कहा कि कुमार स्वामी के झूठे और खोटे बयानों पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। धर्मेगौड़ा को JDS और BJP वालों ने ज़बरदस्ती सभापति की कुर्सी पर बिठाया था, जो उन्हें पसंद नहीं था। इनके पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, तब से ही धर्मेगौड़ा भी मेरे दोस्त हुए थे। किसानों गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले ऐसे व्यक्ति के निधन से सार्वजनिक क्षेत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा है। धर्मेगौड़ा के अंतिम संस्कार में भाग लूंगा, बताया सिद्धरामैया ने। रिश्वत की मांग वीडियो वायरल, नर्स निलंबित। जच्चा बच्चा कार्ड बनाने के लिए रिश्वत की मांग करने वाली नर्स का वीडियो 3-4 दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था। फिर पता चला कि ये रायचूर जिले के मस्की तालुका मल्लद गुड्डड़ उप आरोग्य केंद्र का है। ये घटना असल में कब घटी पता नहीं। रायचूर जिले के इस वीडियो में नर्स सावित्री कार्ड बनाने के लिए 200 रुपयों की मांग कर रही है। इसी को देखते हुए रायचूर DHO ने नर्स सावित्री को निलंबित करने की खबर मिली है।
हुबली में महानगर पालिका की कार्रवाई, गैर कानूनी कब्जों को हटाया गया। आज सुबह अचानक से हुबली शहर में हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के अधिकारियों ने गैर कानूनी कब्जेदारों को शॉक दिया है। शहर के मधुरा कॉलोनी, रमेश भवन रोड, शाह बाजार में फुटपाथ पर पार्किंग की जगह पर पान की दुकानें, गाड़ियों में व्यापार करने वाले और मोबाइल दुकानों को खाली करवाया गया। इन जगहों पर वाहन और जनसंचार को हो रही तकलीफ को देखते हुए पिछले दिनों जिला अधिकारी ने आदेश पारित किया था, जिसके तहत आज कार्रवाई की गई। इसी तरह कन्नड़ भाषा छोड़कर दूसरी भाषाओं में लिखे गए दुकान और दफ्तरों के बोर्ड निकाले गए। शहर के गोकुल कोप्पीकर रोड के कई दुकानों में इंग्लिश भाषा के बोर्ड दिखाई दे रहे थे, जिन्हें निकाला गया। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को सिर्फ कन्नड़ भाषा में बोर्ड डालने का नोटिस दिया है। आरोग्य अधिकारी श्रीधर डोड्डप्पनवर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। धर्मेगौड़ा के निधन से बहुत दुख हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। सचिव आर अशोक आज बेंगलुरु में विधानसौध के पास मीडिया से बात करते हुए सचिव आर अशोक ने कहा कि उप सभापति धर्मेगौड़ा के निधन से काफ़ी दुख हुआ है। विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उनके दफ्तर गया था मैं। परिषद में हुए हंगामे को लेकर इन्हें दुख पहुंचा था। इसी कारण शायद डिप्रेस हुए थे। ये सियासी कारण हो या कोई और कारण, इस मामले की जांच होनी चाहिए। उस दिन विधान परिषद में इनके साथ खींचातानी हुई थी। हमने इन्हें जबरदस्ती सभापति की कुर्सी पर नहीं बिठाया था, ये खुद ही कुर्सी पर बैठे थे। सब रिकॉर्ड मौजूद है, जांच होने से सच्चाई सामने आएगी, बताया आर अशोक ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।